हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? तो मंडे मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसी का थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस डालता हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से मेरा जितना भी मैंने वीडियो डाला उसी हिसाब से मेरा एक्यूरेसी 80 to 90% है, ठीक है। हम लोग एक ही ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मैं नहीं करता खुद से, लेकिन मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और उसमें एसएल और टारगेट हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग एक ही ट्रेड करते हैं। अगर एसएल होता तो उस दिन हम लोग ट्रेड नहीं करते, और एक दिन एसएल नहीं होता हमारा टारगेट आता है तो भी हम लोग ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो चलिए मैं एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप लोग पहले 1 डे के फ्रेम करने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट पूरा नेगेटिव हो गया। जितना भी बाइंग हुआ था पूरा ही मतलब 60% के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दिया 1 डे का कैंडल में, ठीक है। अगर आप FIB बोल के एक टूल मिलता है, इस टूल से आप अगर एनालिसिस करोगे देखोगे तो देखिए मार्केट 61% से नीचे क्लोजिंग दे दिया। उस हिसाब से जितना भी यहाँ पर बायर था सब ऑलमोस्ट निकल गया, ठीक है। अभी ऊपर में थोड़ा सेलर बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी मार्केट का सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही बन चुका है अभी तक अब तक, ठीक है। अगर 60% से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन 60% नीचे 1 डे में कैंडल का क्लोजिंग दिया है। उस हिसाब से हमारा प्लानिंग नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब इस ट्रेंड को ही हम लोग फॉलो करके ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कॉल नहीं लेंगे, कॉल भी ले सकते हैं। मार्केट अगर गिरता भी है तो फिर मार्केट बीच बीच में एक रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर भागता है, तो हमारा अगर सेटअप होता तो हम लोग उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया। लेवल ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली मार्केट कल मतलब मंडे अगर इस जोन के ऊपर होता 55,400 के ऊपर ही ओपन होता है। ओपन होने के बाद इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग इस जोन के नीचे हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे पुट साइड का, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट हल्का गैप डाउन ओपन होकर इस जोन में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग क्वालिफाई का ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद इस जोन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन मतलब सपोज थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद अगर इस जोन से रिएक्शन लेता है तो हम लोग पुट खरीदेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इस जोन के ऊपर ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा ही ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा इंतज़ार करने के बाद एक कॉल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। कोई स्विंग बनाएगा उसका 0.5 या 0.6 से लेवल से सपोर्ट लेगा तो, और कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो फिर हम लोग कॉल साइड का ट्रेड भी रखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। इस जोन के ऊपर हम लोग कॉल बाई करेंगे। और अगर मतलब इस जोन के ऊपर ओपन होते सीधा ही नीचे आ जाए आकर इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर हम लोग कोई प्राइजेक्शन देख कर पुट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग है। और अगर प्रीवियस डे के नीचे ही ओपन होता है तो उस हिसाब से हमको थोड़ा प्राइजेक्शन देखने के बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखिए मार्केट 3-4 दिन से गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा पुल बैक मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ओपन होने के बाद सीधा ही ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से उसका 0.5 0.6 कोई स्विंग बनेगा तो भी हम लोग कॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उस हिसाब से हमारा प्लानिंग रहेगा। इसके ऊपर हम लोग बाइंग का व्यू रखेंगे, ठीक है। और अगर इस जोन में ओपन होकर नीचे आ रहा है तो हम लोग पुट खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी का प्लानिंग भी सिंपल ही है, वही है। निफ्टी में भी कोई ज़्यादा लेवल नहीं है। निफ्टी में क्या है, इस स्विंग का 60% जोन ही है। इसके ऊपर ही अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग करेंगे, और इस जोन से ओपन होकर थोड़ा बहुत दिखे मतलब रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो हम लोग कॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉल मतलब पुट लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे हम लोग पुट लेंगे। और अगर फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर सीधे ही ऊपर जा रहा है तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कोई स्विंग बनाएगा, तो स्विंग बनाने के बाद हम लोग देखेंगे मार्केट का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा ये 60% का। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो मार्केट का एसएल नहीं मिलेगा। मार्केट जितना भी सेलर यहाँ पर यह फैटा है ना, तो ये वाला सेलर अभी तक ज़िंदा है, ठीक है। इसको ये कब अपना एसएल देगा, जब इसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी ये लोग एसएल देंगे, ठीक है।
तो उस हिसाब से मार्केट अगर यहाँ से ओपन करके रिजेक्शन लेता है तो हम लोग पुट खरीदेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन करके सीधा ही ऊपर जा रहा है तो हम लोग तुरंत 80 नहीं करेंगे, देखेंगे जो इस जोन में आपकी मार्केट क्या करता है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ओपन करके ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा स्विंग आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग कॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्लानिंग निफ्टी में, ठीक है। तो यही था मंडे का एनालिसिस। देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगा। तो हमारा तो प्लानिंग हम लोगों ने बना लिया, तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा मार्केट कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही रोज़ वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।